नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि 20 वर्ष के जवान लड़के के साथ 50 वर्ष के अधेड़ व्यक्ति को दौड़ाया जाए तो अनुमानित रिजल्ट क्या होगा? यदि सभी जजों और वकीलों को LLB का एंट्रेंस एग्जाम या क्लैट का एग्जाम देने को कहा जाए, सभी डॉक्टरों को दोबारा नीट का एग्जाम क्लियर करने को कहा जाए, सभी IAS अधिकारियों को प्रीलिम्स का एग्जाम देने को कहा जाए और सभी इंजीनियरों को ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देने को कहा जाए, तो निसंदेह परिणाम वही होगा जो छत्तीसगढ़ टेट परीक्षा में इन सर्विस शिक्षकों का हुआ है। यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। इसका अर्थ यह कतई नहीं है वे अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छे जज नहीं है, अच्छे वकील नहीं है, अच्छे इंजीनियर नहीं। यह आधार ना ही वैज्ञानिक है और ना ही व्यवहारिक। इस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 सितंबर 2025 को सेवारत शिक्षकों के लिए दिया है वो व्यवहारिकता से बिल्कुल परे है और न्याय की कसौटी पर तो यह बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह का निर्णय का उम्मीद देश के सुप्रीम कोर्ट से नहीं किया जा सकता है और यदि इसी तरह का निर्णय देश का सुप्रीम कोर्ट देने लगे तो निसंदेह धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट पर से भी लोगों का भरोसा उठने लगेगा। लगभग 8% सेवारत शिक्षकों ने छत्तीसगढ़ टेट का एग्जाम क्लियर कर लिया है, पास कर गए हैं। उन सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत काफी कम रहा, जिसमें प्राइमरी लेवल पर लगभग 19% अर्थात 18.82% रहा और लेवल 2 में यह प्रतिशत लगभग 20 रहा, 19.94। इस छत्तीसगढ़ टेट परीक्षा में कुल 55,669 अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए पात्र घोषित किए गए हैं, जो इन सर्विस शिक्षकों को मिलाकर है। प्राइमरी लेवल में अर्थात लेवल 1 के लिए कुल 1,02,505 अभ्यर्थियों में से 19,292 सफल हुए और टेट का लेवल 2 में कुल 1,82,384 उम्मीदवारों में से 36,377 उम्मीदवार सफल घोषित हुए, अर्थात ये उम्मीदवार शिक्षकों के लिए पात्र माने गए। कुल मिलाकर देखें तो ओवरऑल ही रिजल्ट कम है। जो उम्मीदवार इसके लिए स्पेशल तैयारी कर रहे थे वैसे उम्मीदवार भी कम ही सफल हुए और ऐसे में सेवारत शिक्षकों की सफलता का अधिक उम्मीद कैसे किया जा सकता है? जो शिक्षक दिन भर स्कूल में पढ़ाते हैं उन्हें इसकी तैयारी के लिए समय कम मिलता है। इसके अलावा वे शिक्षक कभी SIR में, कभी जनगणना में, कभी किसी और काम के लिए लगा दिए जाते हैं। उनके पास इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए वैसे भी समय कम होता है। इन परिस्थितियों में यदि 8% शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई कर लिए हैं तो यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। बहरहाल जितने भी राज्यों में आगे आने वाले समय में टेट का आयोजन किया जा रहा है उसमें मोर और लेस यही रिजल्ट रहने वाला है, जहां तक उम्मीद किया जा सकता है। कहीं 8%, कहीं 10%, कहीं 15 तो कहीं 20। इससे अधिक सेवारत शिक्षकों की सफलता का उम्मीद करना बेईमानी होगा। वैसे में जब शिक्षक दिन भर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साथ ही वे कोई BLO का काम कर रहा है, कोई SIR का काम कर रहा है, कोई जनगणना का काम कर रहा है और इस परिस्थिति में भी यदि इतने शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास कर लेते हैं तो यह बड़ी कामयाबी है। वैसे उम्मीदवार जो दिन रात इसकी तैयारी कर रहे हैं, जब वैसे ही उम्मीदवार केवल 20% सफल हो रहे हैं तो इन सर्विस शिक्षकों के लिए जिनके पास तैयारी के लिए समय नहीं है और वैसे 10 से 20% शिक्षक इसमें सफल होंगे तो यह सफलता भी अच्छी सफलता मानी जाएगी। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसे में सभी शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित करना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के आदेश के अनुसार सभी शिक्षकों को टेट पास करना आवश्यक है और जिस तरह का परिणाम टेट में आ रहा है इससे सभी शिक्षकों की नौकरी नहीं बचाई जा सकती।
सकती है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक एसोसिएशन ने शासन को सुझाव प्रस्तुत करते हुए यह मांग किया है कि शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जून एवं जुलाई माह में विभागीय सीमित शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किया जाए, जिससे समय रहते शिक्षकों की पात्रता से संबंधित जटिलताओं का समाधान हो सके। शिक्षक एसोसिएशन का यह भी कहना था कि इस पात्रता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे वो बहुत उच्च स्तर के थे, बहुत ही कठिन प्रश्न था। ऐसे में शिक्षक एसोसिएशन ने शासन को अपना प्रस्ताव भेजकर कुछ सुझाव पेश किया है, जिसमें कहा गया कि टेट का पेपर 1 और पेपर 2 आयोजित कराए जाएं। प्रश्न राज्य के कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम एवं सामान्य शैक्षणिक समझ एवं अवधारणाओं पर आधारित हों। कक्षा 1 से 5 की परीक्षा और कक्षा 6 से 8 की परीक्षा में कम से कम 15 दिन का गैप रखा जाए। शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑफलाइन और OMR आधारित हो। इस स्पेशल टेट परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएं। परीक्षा की अवधि का निर्धारण 3 घंटे किया जाए और सबसे बड़ी मांग यह थी कि चूंकि यह सेवाकालीन शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसलिए इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 आउट ऑफ 100 निर्धारित किए जाएं। ऐसा प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के शिक्षक संघ द्वारा शासन को भेजा गया है। अभी तक इस पर शासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह अभी तक केवल शिक्षकों की मांग भर है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि शिक्षकों की यह मांग मान ली जाती है और ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है तो क्या यह NCTE के टेट परीक्षा के आयोजन के गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं होगा? क्या NCTE ऐसी परीक्षाओं के लिए स्वीकृति प्रदान करेगी? क्योंकि यह टेट NCTE द्वारा प्रस्तावित है, उसी के द्वारा ही इस पात्रता परीक्षा का गठन किया गया है। इसलिए इस संबंध में NCTE ने इस तरह के परीक्षा का आयोजन के लिए अपना गाइडलाइन भी बनाया है। और यदि उस गाइडलाइन का उल्लंघन होता है तो क्या NCTE ऐसे टेट को मान्यता देगी? क्या राज्य सरकार को इतनी स्वतंत्रता है कि वो पात्रता परीक्षा को अपने मर्जी के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर आयोजन कर सकती है? और यदि राज्य सरकारें अपने हिसाब से इसमें फेर बदल करके इसमें NCTE के नियमों को ताक पर रखकर यदि कोई पात्रता परीक्षा आयोजन करती है तो क्या इस परीक्षा को अदालत में चुनौती नहीं दिया जाएगा? कुल मिलाकर यह कहें तो यह रास्ता इतना आसान नहीं, काफी कठिन रास्ता है। यदि ऐसे परीक्षा का आयोजन करके सभी सेवारत शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करा दी जाती है और उसके बाद यदि उस पात्रता परीक्षा की चुनौती अदालत में दी जाती है और वहां से यदि पात्रता परीक्षा को निरस्त कर दिया जाता है तो यह समझिए कि उन सेवारत शिक्षकों पर क्या बीतेगा। बहरहाल इसमें अभी राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है यह तो भविष्य के गर्त में है। और जो भी राज्य सरकारें ऐसा विभागीय टेट आयोजन करने की बात सोच रही है, उन राज्य सरकारों के मन में क्या चल रहा है, किस तरह से विभागीय टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाए जिससे शिक्षकों की नौकरी भी बच जाए और वह पात्रता परीक्षा कानूनी रूप से जायज भी हो। सही तरीका तो रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में सभी सेवारत शिक्षकों को अपना पक्ष मजबूती से रखना ही लगता है और शिक्षकों के लिए राहत सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही निकाला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा और सभी शिक्षकों के लिए हितकारी भी रहेगा और वह रास्ता सस्टेनेबल भी हो। बहरहाल अभी आने वाला समय में इस संबंध में बहुत कुछ होना बाकी है। अभी बहुत सारे राज्य सरकारें भी उधेड़ बुन में हैं और रिव्यू पिटीशन की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन में ऊंट किस करवट बैठता है और उसके हिसाब से फिर वे अपने अपने राज्यों में अपने अपने हिसाब से शिक्षकों को राहत देने के लिए कदम उठा सकती है और यह उचित भी है। अभी बहुत घबराने की जरूरत
जरूरत नहीं है। अभी भी इस निर्णय के हिसाब से 1.5 साल का समय बचा हुआ है और रिव्यू पिटीशन का रुख अगले माह तक कुछ न कुछ अवश्य पता चल जाएगा। उम्मीद तो यही है कि रिव्यू पिटीशन में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। ऐसे में सभी राज्य सरकारों को थोड़ा इंतजार अवश्य कर लेना चाहिए। बाकी टेट का आयोजन तो कभी भी वो कर सकते हैं। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।